डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने पिछले 2 क्लासेस में 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय पढ़ा था, जिसका हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। हमने चैप्टर को डिस्कस किया, साथ ही में उसके न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स भी डिस्कस करें। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड अदर एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हमारे अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए जो एक्सरसाइज है, ए नंबर, वो क्या है? टेक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द किंग रीच द हर्मिट सेल ऑन फुट, ऑन हॉर्सबैक, इन अ चैरियट। Definitely it is on foot. When the king approached the hermit, the latter was, answer is 3, digging earth. The man who came running from the woods had a wound in, the answer is his stomach. The king dressed the bearded man's wounds with his handkerchief and the hermit's towel. Children, आपको मैं ध्यान दिला दूं कि लास्ट क्लास में हमने आपको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप ये एक्सरसाइज खुद से करेंगे। तो आज मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज किया है और इसके आंसर्स को आप मैच कर रहे हो, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रखो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर ड्रेसिंग द बियर्डेड मैन्स वुंड्स, द किंग स्लेप्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हर्मिट्स सेल। डियर चिल्ड्रन, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने स्टोरी पढ़ी ना हो। तो अगर लास्ट के 2 वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ 3 क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक अवेलेबल है, उसको एक्सेस करें और पहले स्टोरी पढ़ें। देन ओनली इट विल बी यूजफुल फॉर यू टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सी। राइट द गिवन एडजेक्टिव्स अगेंस्ट द कैरेक्टर्स द किंग, द हर्मिट, द बियर्डेड मैन they belong to. Also find extracts from the story to justify your choice. Here, inquisitive मन से जो जिज्ञासु होता है उसको बोलते हैं इनक्विजिटिव। तो ऐसा कौन था? दोज हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन और आंसर ऑफ सम क्वेश्चन, दे आर कॉल्ड इनक्विजिटिव। तो किंग वॉज इनक्विजिटिव एंड एक्सट्रैक्ट क्या है स्टोरी से? तो 3 क्वेश्चंस ऑकर्ड इन हिज माइंड। इस प्रकरण से पता चलता है, इस एक्सट्रैक्ट से पता चलता है कि किंग इनक्विजिटिव है। देन किंग इज कंसिडरेट मीन विचारवान, जो किसी के भी प्रॉब्लम्स को का विचार करे, दूसरों का विचार करते हुए जो एक्ट करे, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेट। तो किंग वॉज कंसिडरेट। अब कैसे पता चलता है? बिकॉज ही हेल्प द हर्मिट एंड सेव द लाइफ ऑफ द बियर्डेड मैन। हर्मिट को हेल्प किया, डिगिंग की, देखा कमज़ोर है इसलिए डिगिंग कर दी उसके लिए, और बियर्डेड मैन को देखा कि वो मर सकता है इसलिए उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसको बैंडेज किया वगैरह वगैरह। सो मेंशन दिस 2 एक्सट्रैक्ट्स। नाउ हर्मिट, फॉर हर्मिट द एडजेक्टिव हैज बीन गिवन वॉइस। वॉइस थे हर्मिट। कैसे पता चलता है? बिकॉज ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज विजडम। स्टोरी में ऐसा मेंशन है। अगेन ही वॉज प्रैक्टिकल। कैसे पता चलता है कि वो प्रैक्टिकल है? तो ही डिडंट आंसर। किंग के बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने आंसर नहीं किया, बट लेट द किंग फील हिमसेल्फ, बल्कि उन्होंने राजा को खुद ही अनुभव कराया कि आंसर क्या हो सकते हैं। नाउ बियर्डेड मैन के लिए एडजेक्टिव है इम्पल्सिव, हैविंग एन इम्पल्स, अचानक से कुछ दिमाग में आना और वो कर बैठना, कर डालना बिना सोचे विचारे। तो ये इम्पल्सिव जो नेचर है वो बियर्डेड मैन के लिए है, उसको सूट करता है पहले शुरुआत में, बिकॉज ही डिसाइडेड टू किल द किंग। और दूसरा है ग्रेटफुल मीन थैंकफुल, वो थैंकफुल है। कैसे पता चलता है कि थैंकफुल है? लेटर ऑन व्हेन हिज लाइफ वाज सेव्ड बाय द किंग, देन ही ऑफर्ड हिज एंड हिज सन्स सर्विसेज टू द किंग।
तो इससे पता चलता है कि वो ग्रेटफुल है. Now let us discuss the HOTS. High order thinking skill is required to explain, answer this question. Briefly explain to answer the king got to his 3 questions. अब ये जो आंसर मिले थे राजा को, 3 आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस, तो उन आंसर को एक्सप्लेन करना है. तो वो आंसर्स आपको क्लियर होंगे. अगर नहीं होंगे तो हम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसे करने जा रहे हैं. अब उन आंसर को बेस बनाते हुए कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट इन आवर लाइफ. आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट को लेकर के आपको अपने आइडियाज पुट करने हैं. आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या फिर आर्टिकल भी इसके लिए लिख सकते हैं. तो होप you will do it yourself on the basis of the first question, which we will discuss after few seconds. Now, life skills. Knowledge gained through experience is far superior to and many times more useful than theoretical knowledge. जो प्रैक्टिकल नॉलेज से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें खुद ही एक्सपीरियंस करके जो हम सीखते हैं, वो अगर किसी ने हमें बता दिया, यानी थियोरेटिकल नॉलेज दिया, उससे ज़्यादा सुपीरियर होता है. कौन सा? जो हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया हो. तो डिस्कस द अबव सेंटेंस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट द हर्मिट डिडंट आंसर द किंग्स क्वेश्चन एज सुन एज दे वर पुट टू हिम. तो आपको डिस्कस करना है कि हर्मिट ने आंसर को तुरंत के तुरंत नहीं दिया. अब आप ही बताओ, अगर वो तुरंत ही बोलता कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, तुम मेरा काम करो, ये काम इम्पॉर्टेंट है, तो फिर राजा को क्या लगता? राजा को लगता कि वो कितने सेल्फिश हैं. रिनाउंड तो है बट वो बहुत सेल्फिश हैं. तो इसलिए आपने क्या देखा, राजा को जो ये आंसर्स थे वो आंसर्स मिलते नहीं, लेकिन हर्मिट ने राजा को प्रैक्टिकली फील कराया कि उन्होंने जो समझा, सामने उनके जो था, जिसको करने का उसमें उनको पावर था, वो टाइम इम्पोर्टेंट था, और जो काम वो करते रहे, बियर्डेड मैन के लिए हो चाहे हर्मिट के लिए, वो इम्पोर्टेंट है. यानी कि राजा प्रेजेंट मोमेंट में इम्पोर्टेंट पीपल या वर्क जो उनके सामने हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा उन्होंने फील कराया. तो आई होप you will write the answer of this question also yourself. And here, values. For that purpose alone was man sent into this life. What is this purpose? किस पर्पस के लिए मैन को इस लाइफ में भेजा गया है? आपको इसमें मिला होगा to do good to the person who is before you. यानी कि हमें यहाँ पर इस वर्ल्ड में, इस लाइफ में क्यों भेजा गया है? ताकि हम दूसरे का कल्याण कर सकें. वी कुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर गुड ऑफ द पीपल. वी शुड वर्क फॉर द चैरिटी. वी शुड हेल्प दोज हु नीड आवर हेल्प. सो अब इस तरह से इन सारे कामों को करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए कुछ मीन्स होंगे, कुछ तरीके होंगे जो आपको सोचने हैं, पहले आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं, देन लिस्ट आउट करने हैं कि किस तरीके से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं विदाउट एनी होप ऑफ गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. ओके, सो ट्राई योर सेल्फ. आई वेरी वेल नो दैट यू कैन डू बेटर. हियर at last, the writing skills. The writing skills asks us to do that on behalf of the king, write a notice inviting people to respond to his 3 questions. Mention the question also. So dear children, we have to write the notice. For notice writing, we have to keep some certain things in our mind. First, let us discuss the format. At the top of the page, you have to, the top of that page which has been to write the diary, we have to write the name of the institution or organization. यहाँ स्टोरी में कोई एक
कोई भी पर्टिकुलर नेम या ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कोई, इसलिए मैंने एक इमेजिनरी नाम लिया है, दैट इज़ रॉयल किंगडम। देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हम नोटिस लिखते हैं, कैपिटल में यूँ नोटिस लिख दिया जाता है। अगेन उसके ठीक निचली वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड हम आते हैं और डेट लिखते हैं डिटेल में। देन हम कौन सी नोटिस देने जा रहे हैं उसका एक आइडिया पढ़ने वाले को लग जाए, इसलिए काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी टू द पॉइंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक हेडिंग आपको देना रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, एन अपॉर्चुनिटी टू गेट गोल्डन अवार्ड। Now, the diary is started as, this is to inform you that the king has invited the answers of the following questions from you. The questions are, what is the right time to start any work? Who are the most important people? Which matter or affair is the most important and needs the most attention? The person who will satisfy the king with his answers will be greatly rewarded. अब एक बात को ध्यान में ये रखना है कि डायरी एंट्री में जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं वो सारे इंक्लूडेड होने चाहिए। अब देखिए, सपोज हमारा ही मन हो कि हम जाके आंसर बताएं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम किसको आंसर बताएं, किसके पास जाएं, कौन सी जगह जाएं, कब जाएं, किस डे को जाएं। तो इसलिए यहाँ पर डे और टाइम और प्लेस जरूर मेंशन किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ। द पर्सन हु विल सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर्स विल बी ग्रेटली रिवॉर्डेड। इंटरेस्टेड पीपल कैन कॉन्टेक्ट टू द कोर्ट बिटवीन 10 AM to 1 PM ऑन 25th अप्रैल सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ हमने जो जिसके लिए भी नोटिस लिखी गई है उसको रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको सबको इंक्लूड किया। अगर वो छूटता है तो उसके मार्क्स कटते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। देन यहाँ पर व्यक्ति का जिसने डायरी लिखी है, सॉरी नोटिस लिखी है, उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई नाम नहीं अवेलेबल था तो मैंने एक कॉमन सेंस बेस्ड एक पोस्ट का नाम लिख दिया है। पोस्ट का कुछ डिटेल देना हो नीचे ब्रैकेट में दे सकते हैं। एंड देन यहाँ पर एक सिग्नेचर रखना होता है, किसका, जिसकी तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी की गई है। तो इस तरह से हमने ये नोटिस आपको प्रोवाइड किया है एज अ मॉडल। इसलिए नहीं कि आप इसको हूबहू उतार लें, बल्कि इसलिए कि आप इसके फॉर्मेट को समझें, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड करने हैं उसको समझें और उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, अंत में किसी भी नोटिस को लिखने के बाद से उसको बॉक्स में ज़रूर से डाल दें। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी नोटिस को लिखने के बाद से उसको बॉक्स में ज़रूर से डाल देते हैं, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ध्यान देंगे। आइए अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Question number 1 है, what were the 3 questions that occurred to the king? The 3 questions that occurred to the king were, number 1, what is the right time to start any work? Who are the most important people to listen to? And what matter or affair is the most important and needs the first attention, the most attention of the king? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और आप सब इसको लिख सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके इसको ढंग से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द किंग गो टू द वाइज हर्मिट? राजा वाइज हर्मिट के पास क्यों गया? व्हाई डिड ही गो देयर अलोन? वहाँ अकेले क्यों गया? एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर, एक सिंपल कॉमन आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह रिजेंबल करके क्यों गए? तो आंसर क्या है? द किंग वेंट टू द वॉइस हर्मिट टू गेट द सेटिस्फाइंग आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ सेटिस्फैक्ट्री कर लें,
तो किंग वेंट टू द वॉइस हर्मिट टू गेट द सेटिस्फैक्टरी आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। वो अपने क्वेश्चंस के संतोषजनक जवाबों के लिए वहाँ गए। उनको ऐसा आंसर चाहिए था जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। He went there alone and dressed like a commoner because the hermit received none but common folk. वहाँ पर एक आम आदमी की वेशभूषा में इसलिए गए क्योंकि हर्मिट सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल से ही मिलते थे। Now question number 3. Who was the bearded man who came running from the woods? How had he got wounded? वो bearded man कौन था जो woods से दौड़ा हुआ आता है और वो wounded कैसे हो गया है, वो injured कैसे हो गया है? So the bearded man was one of the enemies of the king who was hiding on the way to murder the king. राजा का के दुश्मनों में से एक था ये bearded man और जो कि उनके रास्ते में था ताकि वो किंग का मर्डर कर सके। बिकॉज द किंग हैड एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि राजा ने उसके ब्रदर को एग्जीक्यूट करने का डेथ सेंटेंस दिलवाया था जो भी हो। एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी भी राजा ने सीज कर ली थी। अगेन कैसे bearded man wounded कैसे हुआ, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे the bearded man had got wounded because he came upon the king's bodyguards, क्योंकि वो राजा के बॉडीगार्ड के सामने पड़ गए। who recognized him and wounded him, वो व्यक्ति राजा के बॉडीगार्ड्स के सामने पड़ जाने की वजह से मारा नहीं गया, जख्मी किया गया। wounded means injured। तो राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसको रिकग्नाइज कर लिया, उसको पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और उसको वांट कर दिया जब उनके सामने आया, व्हेन ही केम अपॉन देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डिगिंग ऑफ बेड्स फॉर द हर्मिट सेव द किंग्स लाइफ? किस तरह से डिगिंग ऑफ बेड्स, जो क्यारियां थी उसको खोदने की वजह से राजा की जान बच गई। राजा ने डिगिंग ऑफ बेड वाला एक्शन किया, इसी की वजह से राजा की जान बची। कैसे? तो द डिगिंग ऑफ बेड्स फॉर द हर्मिट सेव्ड द किंग्स लाइफ इफ ही हैडंट डग द बेड्स, अगर उन्होंने बेड को डग नहीं किया होता एंड रिटर्न और वापस चले गए होते, ही वुड हैव बीन मर्डर्ड, क्या होता, उनका मर्डर कर दिया जाता, उनकी जान ले ली गई होती बाय द बियर्डेड मैन हु वॉज वेटिंग फॉर हिम, उस बियर्डेड मैन के द्वारा, उस दाढ़ी वाले आदमी के द्वारा जो उनके लिए एक वेट कर रहा था ऑन हिज वे बैक, उनके वापसी के रास्ते में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप आपने इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझा होगा और आप खुद इसको अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करेंगे, बिकॉज योर ओन आंसर्स आर मच मोर वैल्यूएबल देन द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय मी। Very soon we are going to upload our next video of the next topic. So children, keep watching. Thank you and have a nice day.